तो गाइस इस वीडियो के अंदर आपको मजा नहीं मजे आने वाले हैं। क्यों भाई? स्पिरिट को लेकर अपडेट ही ऐसी आई है और वैसी भी अपडेट्स इतनी बवाल लेवल आ रही हैं कि मैं सोच रहा था कि जब भाई सब फिल्म फ्लोर्स पर जाएगी, पोस्टर आएंगे, ग्लिम्स आएंगे, टीजर ट्रेलर आएंगे, फिल्म आएगी तो क्या होगा। खैर रिसेंट टाइम में आप सबको पता है कि जब अभी फौजी फिल्म की पूजा सेरेमनी थी तो किसी ने पूछा स्पिरिट के बारे में प्रभास से, तो प्रभास बोलते हैं कि संदीप रेड्डी वांगा जो है वो मुंबई में है, तैयारी वगैरह कर रहे हैं। किस चीज की तैयारी अभी बताता हूं। उसके बाद कल मैंने आपको अपडेट दी थी, उस अपडेट के अंदर संदीप रेड्डी वांगा का लेटेस्ट भाई साहब जो इंटरव्यू था उन्होंने वो बोला था, और उसमें इंटरव्यू में उन्होंने बोला कि भाई अगले 4 साल उनके पैक हैं, 2 साल वो देंगे स्पिरिट को, 2 साल एनिमल पार्क को, 2 साल स्पिरिट को देंगे। और अभी गाइज करंटली वो स्पिरिट की जो प्री प्रोडक्शन का काम है उसको कंप्लीट कर रहे हैं और इस फिल्म के इस साल के आखिर में फिल्म फ्लोर्स पर जाएगी, 2026 की रिलीज होगी। ये अपडेट मैंने आपको कल दी थी। अब आज की जो अपडेट है वो इससे आगे की है और मजा आने वाला है आपको। वीडियो को लाइक करो, चैनल को भी सब्सक्राइब करो ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। अब अपडेट्स की तरफ जाने से पहले एक ट्विटर के ऊपर पेज है, साइन करके कुछ नाम है, उन्होंने गाइस वो प्रभास की अपडेट्स देते रहते हैं, काफी तगड़ी अपडेट देते हैं, और उन्होंने ना आज सुबह ना एक स्टेटमेंट दी हुई थी यार स्पिरिट को लेकर। मुझे मजा आ गया पढ़ के, मैं आपको भी गाइस सुनाना चाहता हूं। वो कहते हैं द मोस्ट hated South Indian director currently among North indirect critics is Sandeep Reddy Vanga. उसके बाद most of the critics and Bollywood actors are showing hate on Prabhas. These two are collaborating for the upcoming movie Spirit. Just imagine the hype and criticism for the movie. कितनी बड़ी बात ये है गाइज। यानी कि देखो बंदा क्या रहा है, इनडायरेक्टली बंदे ने क्या बोला कि एक ऐसा डायरेक्टर जो है तो भाई साहब साउथ का, लेकिन बॉलीवुड में उसने अपनी धाक जमाई हुई है, और एक ऐसा एक्टर जो कि है साउथ का और साउथ में उसने तबाही मचाई हुई है, और अगर ये दोनों मिल जाए तो कितनी बड़ी तबाही होने वाली है। यहां पर मैं भी थोड़ी सी ना इंप्रूवमेंट करूंगा। इंप्रूवमेंट ये, अगर मैं ये बोलूं कि ट्रू मायनों में यानी कि ट्रू मीनिंग्स में एक बिगेस्ट पैन इंडिया फिल्म सालार, कल्कि या स्पिरिट, अगर चूज करना चाहो तो किसको करोगे? मैं करूंगा स्पिरिट को। ट्रू मीनिंग में स्पिरिट इज द बिगेस्ट पैन इंडिया फिल्म होगी। अब ऐसा नहीं कि कल की छोटी फिल्म थी या सालार छोटी फिल्म थी, नहीं, इस वजह से कि भाई साहब जो एक्टर है ना प्रभास, वो है साउथ का का पूरा साउथ उस पर मरता है, नो डाउट। भाई तमिल इंडस्ट्री भी फैन फॉलोइंग है, तेलुगु तो छोड़ दो ना, कन्नड़ा भाई साहब मलयालम में भी अच्छी फैन फॉलोइंग है। खैर साउथ की कोई टेंशन नहीं। डायरेक्टर की बात करो तो डायरेक्टर बॉलीवुड में तबाही मचा रहा है भाई साहब, एनिमल, भाई साहब कबीर सिंह, और फैन फॉलोइंग डायरेक्टर की जो है वो हिंदी बेल्ट में तगड़ी है। तो जब ये दोनों मिल जाए तो भाई कितनी बड़ी तबाही आ सकती है, अनबिलीवेबल। ये चीज गाइस जो होने वाली है ना, इस फिल्म को एक बिगेस्ट पैन इंडिया फिल्म बनाएगी। खैर मूव करते हैं जरा अपडेट की तरफ। तो गाइस देखो जो लेटेस्ट अपडेट निकल कर आ रही है उसके अकॉर्डिंग लुक टेस्ट होने वाला है लॉस एंजलिस में सून, वेरी सून। यानी कि मेरे पास जो रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग अभी जो प्रभास है ना, वो जो दी राजा साहब है उसका जो स्केड्यूल चल रहा था उसको उन्होंने कर लिया है कंप्लीट। उसके बाद अब गाइस फिलहाल थोड़े दिनों के लिए प्रभास हैं फ्री, उसके बाद डायरेक्टली वो मूव कर जाएंगे फौजी की शूटिंग की तरफ। अब न्यूज साथ ये मिल रही है कि प्रभास की जो बर्थडे है 23 अक्टूबर, उससे पहले लगभग भाई साहब सितंबर अक्टूबर 2 महीने पूरे रहते हैं एक हिसाब से अगर हम देखें तो 23 अक्टूबर यानी कि प्रभास की बर्थडे से पहले स्पिरिट की जो ये फर्स्ट लुक होने वाली है, फर्स्ट लुक टेस्ट इन लॉस एंजलिस, ये इन्होंने कंप्लीट करना है। यस, और फिर न्यूज ये है कि 23 अक्टूबर को ये लोग ऑडियो ग्लिम्स रिलीज करने की प्लानिंग कर रहे हैं, और ये ऑडियो ग्लिम्स रिलीज की जो न्यूज है ये मैं 1-2 महीने पहले आपको दे चुका हूं कि प्रभास की बर्थडे पर मैनी चांसेस न्यूज मिल रही है कि ये लोग जैसे एनिमल का भाई साहब ऑडियो ग्लिम्स आता था वैसा ग्लिम्स रिलीज करेंगे। देखो अगर ग्लिम्स ना आया ना तो संदीप रेड्डी वांगा है वो अपने फैंस को निराश नहीं करता, वो कुछ ना कुछ लेकर जरूर आएगा, जिसमें ऑडियो ग्लिम्स की उम्मीद तो मुझे भी है। लेकिन रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि फर्स्ट लुक या फर्स्ट पोस्टर हो सकता है, जिस पर मुझे बिलीव थोड़ा कम है। देखो मैं इतना जरूर मानता हूं कि जब तक स्पिरिट फ्लोर्स पर नहीं जाती है हमें फर्स्ट पोस्टर या फर्स्ट लुक देखने को नहीं मिलेगी, इसके चांसेस बहुत कम है। क्योंकि अब फिर से जो रिपोर्ट निकल कर आ रही है उसके अकॉर्डिंग स्पिरिट इस साल के आखिर में नहीं बल्कि जो मैंने आपको न्यूज दी थी कि फरवरी के 2nd वीक तक फ्लोर्स पे जा सकती है,
वो होते ज्यादा दिख रहे हैं। सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो 75% चांसेस है अगले साल के स्टार्ट में शूटिंग स्टार्ट होने का, और 25% चांसेस है इस साल के आखिर में शूटिंग स्टार्ट होने का। उसकी दो रीजन है, एक तो संदीप रेड्डी वांगा जो है वो प्री प्रोडक्शन का काम वो कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन जो दूसरी रीजन मुझे समझ में आती है, प्रभास जो है ना वो रेडी नहीं है। प्रभास मुझे भी ऐसा लगता है कि वो चाहते हैं कि दी राजा साहब की शूटिंग को कंप्लीट वो रैप अप कर दे इस साल के आखिर आखिर तक, जो कि ऐसी ही न्यूज है कि दिसंबर तक दी राजा साहब की शूटिंग को रैप अप करना है। उसके बाद भाई साहब फौजी की भी अच्छी खासी पोर्शन की शूटिंग को इन्होंने कंप्लीट करना है। तो उसके बाद अगले साल के स्टार्ट में जब प्रभास जाए स्पिरिट में तो वो टोटली फ्री हो। यस, क्योंकि संदीप रेड्डी वांगा भी एक तरफ से देखा जाए तो दूसरे एसएस राजा मौली हैं, जब उनकी फिल्म चल रही होती है शूटिंग में तो फिर उन्हीं की फिल्म चल रही होती है, तो ऐसा होने के चांसेस। एक और भी न्यूज है, प्रभास एक्स एसएस राजा मौली मैं आपको ला कर दूंगा। बहुत से मुझे मैसेजेस आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं, मैं आपको बताऊंगा कि वो पंगा क्या चल रहा है। पंगा तो नहीं, लेकिन वो अगर हो जाता है ना तो खैर उसको टॉपिक को छोड़, वो डिफरेंट टॉपिक है। तो प्रभास की गई जो लुक टेस्ट होने वाला है वो लॉस एंजलिस में होगा, इधर होगा ही नहीं। क्यों? इसकी भी एक रीजन है, रीजन मैं गाइस आपको यहां पर बताता चलूं। स्पिरिट की मैक्सिमम जो शूटिंग होगी ना वो भाई साहब इंडिया के अंदर होगी ही नहीं, वो होगी ओवरसीज में। और वो इसलिए कि जो संदीप रेड्डी वांगा है पिछले 6 महीने से वो इतना ओवरसीज में घूमे हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। घूमने की वजह वो लोकेशन ढूंढते नहीं है कि कहां पर शूट होने चाहिए कहां पर नहीं, और इसीलिए अब फर्स्ट लुक टेस्ट जो होने वाला है गाइस वो भी कहां पर होने वाला है, लॉस एंजलिस में। तो तबाही लोडिंग है मेरा भाई। ओवरसीज में अगर इस फिल्म को भाई साहब शूट किया जा रहा है तो कहानी क्या पता भाई साहब इस टाइम ग्राउंड से निकलकर इंटरनेशनल लेवल पर चली जाए। और मैं यही चाहता हूं कि भाई वांगा साहब इस टाइम ग्राउंड लेवल पर मत रहना। कबीर सिंह में सिर्फ प्यार तक, उसके बाद भाई साहब एनिमल में सिर्फ फादर के लव तक, कहानी उस तरह की निकली नहीं है। लेकिन अगर भाई साहब यहां पर इस टाइम कहानी गवर्नमेंट इस तरह अप लेवल पर निकल जाती है तो ट्रू मायनों में बिगेस्ट पैन इंडिया फिल्म बनेगी। तो ये कुछ न्यूज़ेस थी। अब आप लोग मुझे बताओ आपको क्या लगता है स्पिरिट कितनी बड़ी हिट हो सकती है, कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा। वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अगली आने में थैंक्स फॉर वॉचिंग। Now, is 300 plus crores for a movie with a big star and a big director, is that a viable budget today in Telugu cinema? Oh, it depends. It depends on the star. I think for Prabhas Garu, it's a valid budget. It's a valid budget. Yeah. What is Made up thing to think about the pressure, because the pressure is, you know, that there's a lot of money riding on this film now, because it's a heavy budget film than compared to Animal and Kabir and Arjun. So that is there, that, you know, producer is going to put 300 plus. So whether he's going to recover that money, that's one thing I always look into. Because producer should make money, then we can make another film. And second thing is like the same thing, like, you know, now I'm visualizing in one particular way. All the while, 24 films, people have seen him in a very different roles. So if this match is going to work, then rest will all work. You know, if the actor is getting the character right and I'm feeling it's going right, then that's it, done. right? Rest is like we'll see like how much percent of people will love or hate, you know.